हाय एवरीवन, रिजल्ट्स आ गए हैं एंड टुडे इज़ जून 9th जब ये वीडियो बन रही है। एंड आज ही से काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। सो दिस वीडियो इज़ एंटायरली डेडिकेटेड टू काउंसलिंग। और इस पिक्चर में तुम देख सकते हो कि स्टेप वाइज प्रोसीजर क्या है काउंसलिंग का। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट बाय पॉजिंग द वीडियो, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो मैं तुम्हें इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो वॉच इट टिल द एंड एंड यू विल फाइंड आउट एवरीथिंग दैट यू नीड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर समवन जिसको यही नहीं पता है कि उनका अभी तक रिजल्ट क्या है, या फिर अभी तक सो रहे हैं जिनको पता ही नहीं कि रिजल्ट आ गया है, यू कैन वॉच माई लास्ट वीडियो। वहाँ पर मैंने लिंक वगैरह दे रखी है रिजल्ट की। इस वीडियो में भी डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन। वहाँ पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो, स्कोर एंड रैंक। एंड ऑन द बेसिस ऑफ रैंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है काउंसलिंग में नंबर 1 स्टेप की, कि जिस भी कॉलेज के लिए तुम अपनी सीट चाहते हो, जिस भी कॉलेज में तुम अपनी सीट चाहते हो, उसमें नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल कितनी है। तो ये है स्क्रीनशॉट, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डालूंगा इस पेज का, जिस पे जाके तुम किसी भी IHM का नंबर ऑफ सीट्स निकाल सकते हो कि ओपन कैटेगरी यानी कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए कितनी है, या फिर अलग अलग रिजर्वेशंस के लिए क्या क्या सीट्स हैं, नंबर ऑफ सीट्स हैं जो कि रिजर्व करके रखी हुई हैं इन IHMs ने। तो बेसिकली इन दी एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स, अब इस स्क्रीनशॉट में तुम देख रहे हो IHM पूसा का मैंने खोल के रखा हुआ है नंबर सीट मैट्रिक्स। तो इसमें ओपन कैंडिडेट्स के लिए 123 सीट्स हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि अप टू अ सर्टेन रैंक यू कैन बी टेंशन फ्री, कि तुम्हें मिनिमम ये कॉलेज तो मिल जाएगा, राइट। तो 123 अगर तुम्हारी रैंक है एंड तुम ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट हो, तो तुम तो चांसेस हो सकते हो फर्स्ट राउंड में तुम जो भी सीट ऑप्ट करोगे तुम्हें वो कॉलेज मिलना कंफर्म है, ठीक है। और ये चीज़ लिमिटेड 123 तक नहीं रहेगी रैंक तक, बिकॉज बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो लोकेशन की वजह से IHM मुंबई या फिर बैंगलोर को ऑप्ट करेंगे। बट मेरी ओनली एक स्ट्रिक्ट एडवाइस है कि अगर तुम ये सोचते हो कि सारे IHM सेम होते हैं, दैट इज़ नॉट ट्रू। सो इफ़ यू आर इन अ पोजीशन दैट यू कैन गेट IHM पूसा, और ऐसी पोजीशन में हो जहाँ पर IHM पूसा मिलने के बाद तुम वहाँ पर शिफ्ट हो सकते हो, पढ़ाई अपनी पूरी कर सकते हो, तुम्हारी फैमिली की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, देन यू शुड डेफिनेटली गो टू IHM पूसा। द एक्सपीरियंस विल बी अनपैरेलल्ड, एंड जो भी उसके बाद तुम्हारा प्लेसमेंट्स वगैरह भी रहेगा वो तुम्हारे पूरे कंट्री में बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं अनडाउटेडली। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एंड देयर इज़ नथिंग टू डिबेट अबाउट इट, ठीक है। तो फिर अगर तुम ऐसे कैंडिडेट हो जिसको ये सीट मिलती है, तो अब इसमें भी कई सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको फिर भी नहीं लेनी है ये सीट्स, सो दे विल लीव दो सीट्स, और मे बी दे विल नॉट इवन टेक एन एडमिशन इन IHM, राइट। तो फिर इन 123 सीट्स में से जो टॉप 123 रैंकर्स होंगे उनमें से बहुत सारे ऑप्ट नहीं करेंगे, तो वो जो सीट्स बची रहेंगी उनके थ्रू वो 150, 160, 170 तक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मिल जाएगी, राइट। एंड मतलब ट्रस्ट में इससे बहुत हायर जाते हैं हर बार, तो इस बारे में मुझे लगता है कि वही पॉसिबिलिटी है, राइट। एंड मान के चलो कि 200 रैंक तक पूसा मिल सकता है इन वेरियस राउंड्स ऑफ काउंसलिंग, बिकॉज सीट बच्चे कंफर्म नहीं करते हैं तो फिर बची रह जाती हैं। तो फिर अभी जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की डेट है वो लास्ट है 14th। तो ये जो सीट मैट्रिक्स मैंने दिखाई, इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। इसकी वजह तुम पता कर सकते हो किसी भी कॉलेज में कितनी सीट है, किसी भी टाइप ऑफ कैंडिडेट के लिए, वो ओपन है या फिर ओपन PWD कैंडिडेट है या फिर जनरल DWS है, राइट। ये हो गई तुम्हारी सीट मैट्रिक्स यार। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। सो नेक्स्ट स्टेप ये है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ सीट्स तुम्हें पता है, बट लास्ट ईयर क्या ट्रेंड था, लास्ट ईयर क्या ट्रेंड था। तो अब मैंने 2022 के लिए जो पेज है वो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी, वहाँ से जाके तुम देख सकते हो कि लास्ट ईयर किसी भी IHM की ओपनिंग रैंक या फिर क्लोजिंग रैंक क्या थी। अब इसमें तुम्हें करना क्या है, काउंसलिंग वो अपने आप से ऑप्ट करके रखा है। इस लिंक को तुम जब ओपन करोगे पेज, स्क्रीनशॉट में देख सकते हो तुम सब कुछ। जो राउंड नंबर है वहाँ पर तुम्हें डालना है कौन से राउंड के लिए तुम्हें सीट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स जाननी है। फिर इंस्टीट्यूट पे जाना है, तुम्हें सेलेक्ट करना है, लेट्स से तुम्हें IHM पूसा चाहिए तो तुम्हें IHM पूसा सर्च करना है उसमें, एंड उसमें उसके लिए ऑप्ट करना है। देन यू हैव टू प्रेस कैटेगरी, ठीक है, तुम कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट हो। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट एवरी इंस्टीट्यूट एंड एवरी कैटेगरी, तुम ऑल इंस्टीट्यूट ऑल कैटेगरी भी क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ थोड़ा सा लेफ्ट में आओगे यार तो तुम्हें दिखाई देगा शो ऑल एंट्रीज, या फिर तुम इसमें देख सकते हो 10, 20, 50 या फिर सारी एंट्रीज वो दिखाएंगे तुम्हें एक। अब ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स देख के तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि तुम्हें फर्स्ट राउंड में कौन से कॉलेज के लिए ऑप्ट करना है, सेकंड राउंड में तुम कौन से कॉलेज के लिए वेट कर सकते हो। अगर तुम्हें फर्स्ट कॉलेज में तुम्हारी रैंक बहुत अच्छी नहीं है और तुम्हें लगता है कि तुम्हें पूसा चाहिए, ठीक है, तो तुम सीधे जाके राउंड 4 की सीट देखो कि राउंड 4 में IHM पूसा के लिए क्या क्लोजिंग रैंक गई थी, एंड वहाँ से तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि हाँ मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो में या फिर बेस्ट केस सिनेरियो में तुम्हें IHM पूसा की सीट मिल सकती है या नहीं। एंड सिमिलरली फॉर अदर IHMs एज वेल। अब मैं पूसा से हूँ तो बार बार पूसा मेंशन कर रहा हूँ बिकॉज मेरे जुबान पर बैठा हुआ है, राइट। तो दिस इज व्हाट ओपनिंग रैंक्स एंड क्लोजिंग रैंक्स आर, ठीक है। ओपनिंग रैंक का मतलब होता है कहाँ से उस कॉलेज में एडमिशन शुरू होता है, कौन सी रैंक से, एंड क्लोजिंग रैंक वो होता है कहाँ पर वो जाके खत्म होता है कि इस रैंक के बाद बच्चों को सीट नहीं मिली। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग होता है, जैसे SC ST जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत हाई जाती है वो रैंक, मतलब बेसिकली लो 2500 के राउंड जाती है हर साल।
सो यू कैन चेक दैट, ठीक है। ये हर कॉलेज के लिए तुम्हें एक साथ ही पूरा दिख जाएगा। तुम्हें किसी एक स्पेसिफिक कॉलेज का चाहिए तो वो सिलेक्ट करके भी सर्च कर सकते हो। तो ये हो गई तुम्हारी यार ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक। अब इसके बाद आ जाता है तुम्हारा साइन इन का प्रोसेस। अब अगेन ये उसका इंटरफेस है, यहाँ पर जाके तुम्हें काउंसलिंग सेलेक्ट करनी है, उसके बाद रोल नंबर डालना है। अब याद रखना है एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर दो अलग अलग चीज़ें हैं। तुम्हें यहाँ पर रोल नंबर डालनी है, फिर तुम्हें अपना पासवर्ड डालना है। तो तुम्हें इसके लिए पहले रजिस्टर करना पड़ेगा एंड देन यू कैन साइन इन। वंस यू हैव रजिस्टर्ड, तुमने जो पासवर्ड लिया है उस पासवर्ड को यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो सिक्योरिटी पिन डालोगे अगेन, जो कि सामने स्क्रीन पर भी होती है, तुम्हें देख के लिखना है, प्लीज़ उसमें कोई गलती मत करना। एंड देन यू कैन गो फॉर इट। अगर तुम कोई नई कैंडिडेट हो जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो तुम्हें नीचे जो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन बटन है स्क्रीनशॉट में, वो उस पेज पे जाकर क्लिक करनी है, तुम्हें रजिस्टर करना है अपने आप को, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारी सीट ऑप्टिंग की प्रोसीजर शुरू हो जाएगी। तुम जैसे जैसे एक एक पेज खोलते जाओगे। अब मेरे पास इस समय कोई वैलिड क्रेडेंशियल्स नहीं जो मैं डाल के तुम्हें एक एक पेज दिखा सकूँ। अगर होता तो मैं ज़रूर दिखाता, राइट। तो तुम अपने आप के लिए इसके आगे के स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सीट ऑप्ट करने का प्रोसेस क्या है, वो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर तुम ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक एंड नंबर ऑफ सीट्स को ध्यान से देख लोगे, देन योर लाइफ विल बी ईजी माय फ्रेंड। अगेन वीडियो खत्म होने के पहले मैं बस यही बोलना चाहता हूँ तुम लोग को कि अगर तुम्हें किसी भी तरह से IHM पूसा मिल रहा है तो प्लीज़ यूट्यूब पर ये जो इन्फॉर्मेशन फैल के रखी है ना कि एवरी IHM इज़ द सेम, ट्रस्ट मी, जब तुम प्लेसमेंट्स की बात करते हो वो आइडियल केस नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं कि एवरी IHM इज सेम, इट्स नॉट एट ऑल ट्रू, ठीक है। प्लेसमेंट्स के केस में बहुत डिफरेंस आता है एंड आई एम स्पीकिंग दिस फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, सो जस्ट नो अबाउट इट। एंड जब तुम लिंक्डइन पे जाके देखोगे भी लोगों को कि कौन कहाँ पर है, यू विल सी व्हाट द डिफरेंस इज, राइट। That is all. And apart from the placements, you will see the kind of crowd that you get in IHM Pusa is very different from what all you get in other IHMs. Whereas like IHM Mumbai and Bangalore are still comparable to what Pusa is, but बहुत सारे IHMs हैं जो stand nowhere close, right? तो इतना ज़्यादा आँख बंद करके नहीं सुननी किसी की बातें। सारे IHM सेम नहीं होते यार। तो अपना सीट का जो ऑप्ट करना सीट को उस हिसाब से ही करना। दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो। आई होप कि तुम लोग को ये हेल्पफुल लगेगी एंड आगे मैं वीडियोस बनाता रहूँगा ताकि तुम लोग को जो भी रिक्वायर्ड इनपुट्स हैं मेरी तरफ से, मेरे एक्सपीरियंस है, वो तुम्हारी हेल्प कर सकें। दिस इज़ इट एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वन हेल्प यू आउट एंड काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, ध्यान से करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।